एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी सबको स्वस्थ रखें और खुश रखें। सो यार मतलब पता है, ऐसे ना पूरे टाइम बिल्कुल खांसी नहीं होती। जैसे ही मैं कैमरा ऑन करके बैठती हूँ और बोलना शुरू करती हूँ, खांसी शुरू हो जाती है। और मेरे पिछले वाले वीडियो ने ना बहुत सारे लोगों ने ना छोटे छोटे जो वो घरेलू नुस्खे होते हैं, उन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बताई। और जो चीज़ें बहुत सारे लोगों ने बताई ना, वो मैं अप्लाई भी कर रही हूँ। बट ये जो गले की खुश्की होती है ना यार, एक बार ये जो पकड़ लेती है ना, तो थोड़ा टाइम लग जाता है जाने में। और मैं कर रही हूँ, मैं मेडिसिन नहीं खा रही हूँ, उसके लिए सिर्फ ले रही हूँ। और ये घरेलू नुस्खे जो होते हैं ना, वो मैं सारी चीज़ें अप्लाई कर रही हूँ, बिकॉज मेरे घर में ना घरेलू नुस्खे बहुत ज़्यादा अप्लाई किए जाते हैं। जिन जिन लोगों ने कुछ चीज़ें सजेस्ट की, उन सबको थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों को मेरा इतना ख्याल है। यार ये मैं देख रही हूँ ना, मैं जैसे ही कैमरा के बैठे ये होने लग जा रहा है। अदरवाइज ऐसे इतना नहीं होता। हाँ, तो आज का मेरा ये जो रिएक्शन वीडियो है ना, ये होने वाला है कामनी जी और उनकी फैमिली से रिलेटेड। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हुई यार, और मैं वाईटी पे थी नहीं ना, तो बहुत सारी चीज़ें पीछे छूट गई। तो चलो मैं बात करती हूँ, बिकॉज कुछ अच्छी चीज़ों को अप्रिसिएट करनी चाहिए। तो मैं उनके तीज के ब्लॉग से स्टार्ट करूँगी, जो अभी रिसेंट ही पार हुई है। हाँ, लेकिन मैंने देखी अभी है वो वीडियो, तो मैं वो तीज वाले चीज़ों को डिस्कस करूँगी। जिस एक चीज सबसे पहले मैं बताऊंगी, ये होती है फैमिली। एक टाइम पे नहीं वो कंट्रोवर्सी चल रही थी, जब उनकी देवरानी कहीं गांव पूजा करने गई हुई थी, बड़ी वाली नहीं गई थी, तो थोड़े बहुत, और एक वो जो बेकार की जो लेडी है वो घुस गई थी दोनों देवरानी जेठानी के बीच में, जो वो रिलेशन को ब्रेक करने की कोशिश कर रही थी। तो नहीं, कंट्रोवर्सी फैमिली में हो गई थी। तो चलो वो जो हुआ बीत गई सो बात गई। बट यही फैमिली होती है कि ठीक है, आपके अंदर जितना भी मनमुटाव चल रहा हो, बट जब वो आसपास के लोग पॉइंट आउट करने लगे, और वो तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं, तो उनको पॉइंट आउट करने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं, बहुत सारे रिएक्शन चैनल एंड ऑल दैट। तो यही अच्छे इंसान की पहचान होती है कि आप उन चीज़ों को ना सुधारने की कोशिश करो। और वो दिख रही थी दोनों देवरानी जेठानी की तरफ से कि वो लोग ना अपने रिश्ते को सही करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। तीज का जिस तरीके से दोनों देवरानी जेठानी मिलकर के प्रिपरेशन कर रही थी, उनकी मदर इन लॉ, और जिस तरीके से पूजा में वो लोग जो प्रिपरेशन कर रहे थे, वो सारी चीज़ें ना बहुत मैं क्या करूं यार, वो सारी चीज़ें ना बहुत अप्रिसिएट करने वाली चीज़ है। अच्छी लग रही थी वो सारी चीज़ें देख करके। और पता है, उनकी फैमिली का मैंने पहले भी इन चीज़ों के बारे में जिक्र किया है। उनकी फैमिली की ना एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती है कि वो दोनों देवरानी जेठानी ब्लॉगर हैं, बट वो दोनों ना कभी भी अपने बच्चे को अवॉइड नहीं करते। बिकॉज क्या होता है ना, मैं बहुत सारे ब्लॉगर को देखती हूँ, वो अपने बच्चे को ना ऐसा अवॉइड करते हैं ना, वो कंटेंट रील धूमतना के चक्कर में ना बच्चों को ना एकदम इग्नोर करके रख देते हैं। उनकी बच्चों की बात ना कोई सुन रहा है, ना उसको कोई अटेंशन दे रहा है। जबकि इस फैमिली में ऐसा नहीं है। चलो, देवरानी की बच्ची छोटी है, बट कामनी जी का बच्चा बड़ा है, लेकिन जब भी वो अपनी मम्मा को बुलाता है, तो वो इतना प्यार से उसको अटेंशन देती है, उससे बात करती है, उसकी बातों को सुनती हैं। तो अच्छा लगता है ये देख करके। और सेम देवरानी भी उनकी जो है ना, वो अपनी बच्ची को लेकर के बहुत प्रोटेक्टिव है। और प्रोटेक्टिव देखो यार, हर मदर होती है, बट ना वो तरीका, ये ब्लॉगरों का ना तरीका थोड़ा वियर्ड होता है, बिकॉज उनको ना ब्लॉगिंग के चक्कर में वो हर चीज को इग्नोर करते हैं। तो ये चीज इनकी फैमिली में नहीं दिखती, जो कि बहुत अप्रिसिएट करने वाली चीज है। और वो चीजें जो बच्चों के प्रति जो है ना, वो अच्छा लगता है देख करके। और अब मैं आ जाती हूँ दूसरी बात पे, कि जो देवरानी है उनकी बच्ची की तबीयत खराब थी, तो वो जो देवरानी है
तो वो ना तुक्का मार रही थी कि 100 समथिंग बुखार है। तो जब बच्चे बीमार होते हैं ना तो उनको तुक्का नहीं मारा जाता है, आप प्रॉपर थर्मामीटर रखिए। आपको ना हाफ एन आवर या 1 आवर में ना आपको फीवर चेक करनी चाहिए थी, टेम्परेचर। और आप एक डायरी मेंटेन करो। जब भी किसी के भी घर में बच्चे या बूढ़े बड़े जो भी हैं, अगर उनको फीवर है ना तो आप एक जरूर नोट डाउन करके रखो, एक एक घंटे पे ना फीवर चेक करो। थर्मामीटर तो यार हर किसी के घर में होनी चाहिए, मतलब और स्पेशली जब छोटे बच्चे हो या ना हो, थर्मामीटर तो हर किसी के घर में होनी चाहिए। और 2 होनी चाहिए कि एक अगर टूट गई तो दूसरा से आप काम चला सको। बिकॉज ये सारी ना बहुत मतलब ऐसी चीजें हैं जो हर घर में और हर टाइम अवेलेबल होनी चाहिए। पता नहीं लोग क्यों नहीं रखते। हाँ, तो जब छोटे बच्चे हैं ना उनको जब फीवर है तो आप उसको मेंटेन करो कि कितने बजे फीवर नेक्स्ट टाइम चेक किया था तो कितना फीवर था, ताकि आप डॉक्टर के पास जाओ ना तो प्रॉपर आप लिस्ट दे सको। आप मुंह से क्या ही बता लोगे, ठीक है। और जब आप फीवर खुद से टेम्परेचर चेक ही नहीं कर रहे हो तो आपको पता भी क्या है। और 100 फीवर तो इतना कुछ होता नहीं, वो बहुत नॉर्मल है, बच्चों को फीवर आ जाती है वो। लेकिन वो जिस तरीके से परेशान थी बच्ची की तबीयत को लेकर के, तो चलो ठीक है यार, बच्चों को जब कुछ होता है ना तो वो पेरेंट्स ना चाहते हो, मतलब छोटी मतलब बच्चों के साथ तो ऐसा होता है ना कि आपके बच्चे को अगर एक चोट भी लग जाता है तो स्पेशली मदर वो वरीड होती हैं। और एक चीज अच्छी लगी, जब उनकी बच्ची वो रो रही थी और उनकी मम्मा गोद में लेकर के उसको बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रही थी, बट बच्ची अपने फादर को याद कर रही थी। तो उससे ना फादर डॉटर का जो बॉन्डिंग है बहुत प्यारा दिखता है। बिकॉज बच्चों का क्या होता है ना, उसको कुछ होता है तो उसको माँ चाहिए होती है तो ये चीजें भी अच्छी लगी मेरे को। बट हाँ एक और चीज, वो जो डॉक्टर के पास लेकर के गई थी और डॉक्टर बोल रहा था एडमिट करो, यार एक चीज ना फैक्ट है, बिकॉज मेरे को ना थोड़ी बहुत इन चीजों की नॉलेज है इसलिए मैं बता रही हूँ। देखो, डॉक्टर से बड़ा भगवान कोई नहीं है, बट ये भी एक सच है कि डॉक्टर से बड़ा झूठा भी कोई नहीं है। मतलब बोलने वाले तो मैं कुछ और थी, बट चलो उतना बड़ा हास वर्ड नहीं देते हैं। बिकॉज क्या बच्चे को फीवर, उसमें आई डोंट थिंक कि एडमिट करने की ये सब कोई जरूरत थी। अच्छा किया उन्होंने बच्चे को एडमिट नहीं किया, बिकॉज बच्चा भी बीमार है ना, उसको अपनी माँ की गोद उसके लिए सबसे सेफ जगह है और उसी से बच्चे जल्दी रिकवर करते हैं। और आई डोंट थिंक कि नॉर्मल फीवर में इस चीज का, और हाँ हैंड फीवर नॉर्मल ही मैं मानती हूँ हो जाता है, बच्चों को हो जाता है। और फिर दूसरे ही ब्लॉग में मैंने उनका एक चीज देखा जो कि वो भी मेरे को अच्छी लगी, कि वो किचन में काम कर रही थी और उनकी जेठानी आ गई, उनको अपने बच्चे के लिए पराठा बनाना था। तो वो दोनों जेठानी काम कर रही थी। बट वहां पे ना एक चीज मेरे को ठीक नहीं लगी, जो देवरानी ने बोला, जैसे वो रोटी बना रही थी ना तो कामनी जी आई, उन्होंने वो ले लिया बेलन और उनको अपने बच्चे के लिए शायद पराठा या रोटी जो भी बनाना था। तो वो छोटी वाली ने बोला देवरानी ने कि उनका बच्चा है तो उनको पता होता है कि आपके बच्चे को क्या पसंद है। बट मैं इस चीज को नहीं मानती, बिकॉज आप जॉइंट फैमिली में हो ना, तो आपको सिर्फ ये नहीं पता होना चाहिए कि आपके हस्बैंड को क्या पसंद है, आपके बच्चे को क्या पसंद है। नहीं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेरी जेठानी के बच्चे को क्या पसंद है या मेरी देवरानी के बच्चे को क्या पसंद है। मतलब माँ और चाची आई थिंक सेम होती है। आई डोंट थिंक कि बच्चों को भी ये नहीं सिखाना चाहिए कि हाँ ये माँ का हाथ का है तो तुमको यही स्वादिष्ट लगेंगे। ऐसी चीजें मैं थोड़ा कम लाइक करती हूँ, बिकॉज मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बच्ची को अगर कुछ चाहिए, कोई जरूरी नहीं है कि वो मेरे से मांगेगी, उसकी चाची है सामने में तो वो चलेगा, उनको कोई भी चलेगा। इनफैक्ट वो फोन भी करेगी ना, तो अगर मैं कॉल नहीं रिसीव कर रही हूँ, अगर कहीं इंगेज हूँ या मैंने कॉल नहीं देखा, तो वो अपनी चाची को कॉल कर लेगी ना, तो फिर वो जरूरी नहीं है कि वो दोबारा मेरे को कॉल करे। मतलब उसको घर में बात करनी है, किसी से भी बात हो जाए, मम्मा से हो जाए, चाची से हो जाए, दादी माँ से हो जाए, मतलब वो चलेगा। तो ज्वाइंट फैमिली ऐसे ही होते हैं और इससे आपके बच्चे पे भी बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है। तो ये चीजें सीखनी चाहिए ज्वाइंट फैमिली के लोगों को। और बहुत लोग तो अकेले रहते हैं तो उनका तो खैर छोड़ ही दो। हाँ, ये चीज भी मेरे को थोड़ी कम अच्छी लगी जो उन्होंने बोला कि किसके बच्चे को, मतलब बच्चों को क्या पसंद है वो माँ को पता होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होता है। एंड एक और चीज मेरे को बोलनी है, उनकी फैमिली में जो ना पूजा पाठ से रिलेटेड जो चीजें दिखाई जाती है ना, वो बहुत बहुत कनेक्ट करती है। बिकॉज जिस तरीके से वो लोग सारे रस्म को अच्छे से फॉलो करते हैं ना, वो बहुत अच्छा लगता है।
और एक चीज और कि वो तीज वाला लुक ना मेरे को देवरानी की ड्रेसेस बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। वहीं पे ना मेरे को कामनी जी की जो साड़ी थी ब्लू कलर की, वो मेरे को थोड़ी कम पसंद है, बिकॉज पता नहीं क्यों वो माइंडसेट होता है ना कि पूजा पाठ में ना ब्लू आसमानी ये सब पता नहीं क्यों मेरे को ना उतना जचता नहीं वो कलर। बट ठीक है, अपनी अपनी चॉइस होती है। और मेरे को देवरानी की ड्रेसेस बहुत अच्छी लगी। और उनकी जो माता जी थी, आंटी जी, उनकी मदर इन लॉ, वो भी मेरे को बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। मतलब एज के अकॉर्डिंग उन्होंने साड़ी वेयर की हुई थी, एज के अकॉर्डिंग उन्होंने मेकअप रखा हुआ था, एज के अकॉर्डिंग चूड़ी लठी जो भी, तो अच्छे लग रहे थे। ऐसे ही होनी चाहिए, बिकॉज मेरे को भी नहीं पसंद आता बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, और अपनी अपनी चॉइस होती है, मेरे को नहीं पसंद आता। और उनकी माता जी भी बहुत प्यारी, बहुत प्रीटी लग रही थी। तो सो दैट्स इट। और हाँ, मतलब मैं यही कहना चाहूंगी, अगर आपके फैमिली से कोई भी मेरा वीडियो देखता है तो ऐसे ही प्लीज पॉजिटिव रहिए, ऐसे ही प्लीज पॉजिटिव रहिए। और दूसरी चीज कि आप किसी को मौका मत दीजिए कि आपके फैमिली में घुस करके गंदगी फैलाए, जो कि कुछ लोग फैला रहे थे। तो पता है, ये हम ही होते हैं ना जो किसी बाहर के लोगों को घुसने देते हैं कि वो हमारे घर में एंट्री आए और फिर बाहर बैठ के कमेंट्री करे। तो ऐसा मौका प्लीज मत दीजिए किसी को। आपकी फैमिली मतलब बहुत लोगों को पसंद है, और मेरे को भी बहुत पसंद है यार। मतलब जहाँ पे प्यार मोहब्बत वाले रिश्ते होते हैं ना, वो अच्छा लगता है देखने में। किसको पसंद होता है कि घर में एक दूसरे पे कीचड़ उछालो वो चीजें नहीं अच्छी लगती। एक चीज मेरे को कामनी जी की बिल्कुल भी नहीं पसंद आती, बिल्कुल भी नहीं पसंद आती। वो जो हर बात में ना अपनी मदर इन लॉ को लेकर के ना ये करती हैं, मम्मी ने की दिल छूने वाली बात। मतलब इसमें क्या, अगर माँ अपने बेटे के लिए कुछ कर रही है तो आई डोंट थिंक कि इसको बताने की और इतना हाईलाइट करने की जरूरत है। अभी जैसे आज के ब्लॉग में मैं देख रही थी, वो हैप्पी थी, मैं बाद में बात करूंगी बिकॉज वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं थोड़ा सा चीज बताना चाहूंगी कि उनकी शायद सिस्टर और क्या भाभी वगैरह आ रही थी शॉपिंग के लिए, वो लोग जा रहे थे। तो उस चीज में भी उन्होंने क्या थंबनेल में कुछ मदर इन लॉ का डाला, तो वो मेरे को नहीं अच्छा लगा। आप वेट कर लो, शादी तक वेट कर लो, देखो आपकी मदर इन लॉ जाती है, कैसे रिश्ते बनते हैं। तो इतना क्या हड़बड़ी है कि आप पहले से ही थंबनेल में कुछ भी निगेटिव या पॉजिटिव डाल रही है। उस चीज की आई डोंट थिंक की जरूरत है। आपके पास बहुत सारे कंटेंट है, ये सब करने की जरूरत नहीं है। और आप लोग इतने अच्छे लगते हो ना ब्लॉग में कि आप लोग जितना पॉजिटिव रहोगे लोग आपको देखना पसंद करेंगे। और फिर वो जब जा रही थी तो उनकी मदर इन लॉ बालकनी में आई तो वो बाय कर रही थी, तो इन्होंने जिस तरीके से बोला ना कि आपके आने से पहले ही मुझे लग गया था कि आप आ गई थी। तो ये ना मतलब ऐसा लगता है ना कि नहीं, जैसे बच्चे को नहीं एक चॉकलेट मिलता है तो वो सहक सहक के बोलता है मेरे पास चॉकलेट है, चॉकलेट है। तो ये सारी चीजें पता नहीं क्यों मेरे को ये जो फालतू के नौटंकियां होते हैं ना वो पसंद नहीं आते हैं। और कामनी जी का ये रहता है, भले ही आपको बुरा लगे तो सॉरी। हालांकि मैं ये सॉरी वॉरी बोलना पसंद नहीं करती हूँ यार, मेरा काम है रिएक्शन देना। मेरे को जो अच्छे लगेंगी चीजें मैं बोलूंगी। आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ गलत है। मैं यहाँ चापलूसी करूंगी, अच्छी लगूंगी? बताओ मैं चापलूसी करती हूँ कैसी लगूंगी? आप लोग बताइएगा प्लीज कि अगर मैं किसी की चापलूसी करूँ तो कैसी लगूंगी। तो बस यही चीजें ना बच्चों की तरह जो हरकतें करती है वो मेरे को नहीं अच्छा लगता। मैच्योर पीपल की तरह रहिए। एंड दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। एंड ठीक है यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। और मेरे नए चैनल को किस किस ने सब्सक्राइब किया, मेरे चैनल का नाम है मेरे चैनल का नाम है पूर्णिमा की कहानी, श्वेता की जुबानी। प्लीज आप उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत अच्छी बहुत दिल छूने वाली कविता उस पर शेयर करूंगी। और प्लीज जो लोग मुझे प्यार करते हैं वो लोग तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार। एंड दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।